केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस ने अपने सभी क्लास 1 के फॉर्म ऑनलाइन कर दिए। ये पूरे भारतवर्ष में एक साथ जारी हुए हैं और आज के दिन ही जारी हुए हैं। तो ये सबसे सही मौका है अपने बच्चे का क्लास 1 में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके और किन कागजों के दम पर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाने वाला हूँ, किन किन कागजों की यहाँ पर आवश्यकता होगी और फॉर्म को किन किन सिद्धांतों पर भरा जा सकता है। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा केंद्रीय विद्यालय 1 की क्लास 1 का। और अगर वीडियो से जुड़ा हुआ नीचे कोई भी सवाल रह जाता है या फिर आपको वीडियो नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के फॉर्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सिंपली इस पेज पर आ जाएंगे तो सिंपली रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको आगे बढ़े पर मतलब प्रोसीड पर क्लिक करना है टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद। जैसे ही आगे बढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पे बच्चे का नाम यहाँ पे पूछेगा। बच्चे का नाम आप आधार कार्ड के हिसाब से, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से जैसे उसमें स्पेलिंग लिखी है वही यहाँ पर डालिएगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जैसे यहाँ पे अवनी सिंह नाम है तो मैंने अवनी अलग किया है, सिंह अलग किया है। उसके बाद बच्चा हैंडीकैप है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं तो उस पर नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बच्चे की जन्म तिथि क्या है, आप अपने जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से उसकी जन्म तिथि लिखिएगा। जैसा कि मेरे केस में जो जन्म तिथि है मैं वो लिख रहा हूँ। और इतना याद रखिएगा बच्चे की उम्र जो होनी चाहिए 5 से 7 साल के बीच होनी चाहिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जैसा कि मैंने यहाँ पे डाला है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी हैं। मतलब आप जिस बच्चे का एडमिशन हो रहा है उस बच्चे के माता पिता केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी हैं तो हाँ पे क्लिक करिएगा, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा। ईमेल आईडी सही डालिएगा, जो चालू वही डालिए क्योंकि नोटिफिकेशन इसी पर जाएगा। अगर बच्चे का आपका एडमिशन होगा मोबाइल और ईमेल पर ही नोटिफिकेशन जाता है। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, जो भी आपको मोबाइल नंबर हो। मोबाइल नंबर सही डालिएगा, चालू डालिएगा, बंद मोबाइल नंबर ना हो क्योंकि अगला स्टेप जो होने वाला है यहाँ पे तुरंत ये OTP भेजेगा। इनकेस अगर आपके मोबाइल में OTP नहीं आता है तो परेशान मत होइएगा, फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा के ऑफ़ करके ऑन करिएगा, आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालिएगा जैसा कि डिस्प्ले में दिख रहा है। कैप्चा कोड डालने के बाद आप सिंपली इसको रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे मैंने कैप्चा डाल के रजिस्ट्रेशन पूरा फॉर्म एक बार ऊपर से नीचे चेक कर लीजिएगा तो कोई गलती ना हो। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करिएगा। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर जो OTP गया होगा उसको यहाँ पे डालना है। OTP मैंने बोला था कि नंबर सही डालिएगा, जो चालू वही डालिएगा। तो यहाँ पर OTP आ चुका है तो चलिए OTP डाल दिया है। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी आ चुका है और यहाँ पे बच्चे की जन्म तिथि और पंजीकरण नंबर। आपको लॉगिन आईडी को नोट कर लेना है, या तो इस पेज की फ़ोटो खींच लेनी है या फिर इस पेज का प्रिंट आउट निकलवा लेना है क्योंकि लॉगिन आईडी इसी पर ही आएगी और मेल और मोबाइल तीनों पे जाती है। तो आपको वहाँ पर लॉगिन आईडी नोट कर लेना है। वो लॉगिन आईडी नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर डालना है लॉगिन कोड जिसे बोलते हैं। लॉगिन कोड डालने के बाद उसके जैसे ही लॉगिन कोड डालेंगे, लॉगिन कोड डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर जो फॉर्म भरते समय डाला तो उसके बाद कैप्चा, ये सब करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ें पहले से भर के आएगी। उसके बाद आपको आगे का फॉर्म भरना है। उसके बाद जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो लड़का है कि लड़की, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद यहाँ पे जिसका फॉर्म भर रहे हैं अगर वो लड़की है और वो पूरे घर में इकलौती लड़की है, मतलब सिंगल चाइल्ड गर्ल है, तो उसको हाँ पे क्लिक कर देंगे। इसका भी एक रिजर्वेशन होता है जिसमें आपको छूट मिलती है, इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठा लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ बोल रहा है कि क्या आपके जुड़वा बच्चे 2020-2021 के सत्र में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसको नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद नीचे आपका आ जाएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप अति दुर्लभ वर्ग में आते हैं या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। मैंने यहाँ पे अति दुर्लभ वर्ग कैटेगरी को मतलब EWS कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया है। आप दूसरा कॉलम है EWS कैटेगरी का, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र जो है
1 लाख के आसपास का है तो आप EWS कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जो आपका है या EWS सर्टिफिकेट का नंबर वो डालना है और उसको जारी करने की तिथि क्या है वो यहाँ पर डालनी है। उसके बाद ये कहाँ से बना है, किसने आपको बना के दिया है, या फिर इसकी अथॉरिटी क्या है जिसने EWS कार्ड को पास किया है। तो मेरे कंडीशन में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा मेरा इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपकी क्या है, OBC, जनरल, SC, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे का, अगर ब्लड ग्रुप पता है, मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, अगर ना भी पता हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल मार्क है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे की माता का नाम यहाँ पर लिखेंगे। एक कॉलम आप फिल करते चलेंगे मदर का, उसके बगल में नीचे हाँ का ऑप्शन आपको दिख रहा है, डू यू वांट टू कॉपी वाला ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा। जो भी आप डिटेल्स इधर फिल करेंगे आपके राइट हैंड साइड वाले कॉलम में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे, इसको यस पे सेलेक्ट कर देंगे, जिसमें कि आपका जो भी माता का एड्रेस आप इस साइड डालोगे ऑटोमेटिक उस साइड आ जाएगा। यहाँ पर हाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे इंडिया कंट्री आपकी क्या पड़ती है वो यहाँ पे इंडिया लिखेंगे। उसके बाद आपका स्टेट क्या पड़ता है वो यहाँ पे स्टेट लिखेंगे। आप देखिए बगल में ऑटोमेटिक फिल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है वो कानपुर सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जहाँ से भी रहते हैं आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखिएगा, पूरा एड्रेस जो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र या फिर उसके आय प्रमाण पत्र में लिखा हो वो यहाँ पर पूरा फिल करेंगे। बगल में ऑटोमेटिक आपके राइट हैंड साइड पे ऑटोमेटिक वो फिल होता जाएगा फादर के एड्रेस में। अगर फादर का एड्रेस डिफरेंस है तो ऊपर नो पर क्लिक कर देंगे, फादर और मदर का अलग अलग एड्रेस डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो चालू हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी भी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम पर आएंगे। ईमेल आईडी ध्यान से डालिएगा, सही डालिएगा, गलत मत डालिएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही सब कुछ डिपेंड होता है, सारे नोटिफिकेशन उसी पर ही जाते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चालू डालिएगा, बंद मत डालिएगा, या फिर ऐसी ईमेल आईडी मत डालिएगा जिसका पासवर्ड आप ना जानते हो। उसके बाद यहाँ पर जो उनकी मदर हैं वो करती क्या है, यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय वगैरह क्या है उनका वो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर फादर का अगर मोबाइल नंबर अलग है तो फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पर अलग डाल दीजिएगा, मदर का अलग डाल दीजिएगा। उसके बाद मदर करती क्या है, मैंने अपने केस में हाउसवाइफ दिखाया है, यहाँ पर हाउसवाइफ लिख दीजिएगा। उसके बाद उनके पिता का व्यवसाय क्या है, वो करते क्या है, अगर प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब लिखते हैं, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। उसके बाद किस जगह वो काम करते हैं, अगर किसी जगह काम नहीं करते हैं, रोज़मर्रा पे काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो उनको लेबर की कैटेगरी में डाल दीजिएगा, यहाँ पे लेबर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है स्कूल के लिए, मतलब आपको यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट करना है, आपको किस स्टेट और किस डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट, मैं यूपी में रहता हूँ तो मुझे यूपी में स्कूल चाहिए। उसके बाद आपके यूपी में कौन कौन से कहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की ब्रांचेस हैं वो यहाँ पर खुल के आ जाएगी, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। याद रखिएगा एक बार में केवल एक ही ब्रांच सेलेक्ट हो पाएगी, दो नहीं भर पाएंगे। तो मेरे केस में कानपुर में जो केंद्रीय विद्यालय 1 लगेगा मैं उसमें ले रहा हूँ एडमिशन। आप भी अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा, बहुत ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, एक बार में एक ही भर पाएंगे। नीचे आ रहा है केंद्रीय विद्यालय अरमापुर, यहाँ पर भर लेंगे। और अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं शामिल आ रहा तो आप गूगल पर सर्च करके वो किस नाम से कॉलेज है, कभी कभी ऐसा होता है कि लिस्ट में जो नाम होता है वो आपको नहीं पता होता है, तो आप केंद्रीय विद्यालय अगर आपके आसपास की ब्रांचेस में नहीं तो आप गूगल पे उसको किस नाम से सर्च करेंगे वो मिल जाएगा। अगर तो भी नहीं मिल रहा है तो आप नीचे मैप का बटन दिया, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो आपका नियरेस्ट क्या है। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आपका स्कूल 5 किलोमीटर रेंज के अंदर आता है, तो यस कर देंगे, मतलब ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। नहीं आता तो नीचे वाला मोर देन 5 किलोमीटर पर आप क्लिक कर दीजिए अगर 5 किलोमीटर रेंज से बाहर जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिख के आ रहा है कि आप एलिजिबल है RT के तहत स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। अब ये आपसे पूछ रहा है क्या आपको सेवा प्राथमिक श्रेणी में मदद चाहिए, तो आप इसको यस कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने अपने केस में यस किया है। अगर आपको मदद नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप यस कर दीजिएगा, नीचे बहुत सारी कैटेगरी आपको मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने हाँ कर दिया है, इसको बहुत ध्यान से भरिएगा। एक कॉलम बहुत मस्ट कॉलम है, मैक्सिमम फॉर्म यहीं पर ही गलत होते हैं
पिछली बार भी कई लोगों के फॉर्म यहाँ पर ही गलत हो गए थे। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको हाँ कर लेंगे, यस कर लेंगे क्लिक। फिर उसके बाद आपका सेलेक्ट एम्प्लॉयर टाइप्स, आप किस तरीके के कर्मचारी हैं, तो आप यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। फिर आप उसके बाद नीचे कॉलम है, नीचे यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप एम्प्लॉयड बिजनेस ETC वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे और स्टेटस में आ जाएगा आपका NA। और ये अपने आप नंबर 5 का जो कॉलम आया है नीचे दिख रहा है, ये अपने आप सेलेक्ट करेगा। आप इसको जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टेटस ये सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये अपने आप नंबर 2 कॉलम सेलेक्ट कर ले रहा है। आपको सिंपली अगर आप मजदूर हैं या फिर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। कॉलम नंबर 5 अपने आप नीचे ले लेगा। सेवा प्राथमिकता श्रेणी का जो कॉलम है वो 5 अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी को कॉलम को आपको नहीं टच करना है, वो अपने आप सेलेक्ट करेगा। देख लीजिए जैसे मैंने इसको यानी करा, कॉलम नंबर 5 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। ये सुविधा पिछली बार नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर, ऑटोमेटिक आएगा। बस आपको स्टार्टिंग का जो कॉलम है, कैटेगरी है, वो आपको अपने हिसाब से चूज़ करनी है और बाकी ये अपने आप कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेगा। ये बहुत ही अच्छी सुविधा हुई थी, पिछली बार ये सुविधा नहीं थी, आपको खुद भरनी थी, जिसमें कई कन्फ्यूज़न हो रहे थे। तो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप बिजनेस मैन हैं या फिर आप प्राइवेट काम करते हैं या फिर आप मजदूर हैं, तो आपको वही कॉलम सेलेक्ट करना है, बाकी के कॉलम अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि, बच्चे के जन्म तिथि प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। सिंपली मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ़ोटो याद रखिएगा लेस देन 100 KB होनी चाहिए, माफ़ करिएगा 200 KB होनी चाहिए और PDF फॉर्मेट में ही डाउनलोड अपलोड होगी। इसके बाद बच्चे की यहाँ पे फ़ोटो डाल देंगे। यहाँ पे बच्चे की फ़ोटो डालने के बाद अपलोड की बटन दबाएंगे। उसके बाद आपको एडमिशन कराते समय क्या क्या पेपरों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद बच्चे का फ़ोटो, उसके बाद बच्चे का निवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं या बच्चे, और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र या फिर EWS का सर्टिफिकेट। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखाएंगे। सेव टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव टू प्रोसीड पर करेंगे, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू पर आएंगे, अब अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना, कहीं कुछ गलत है तो अभी भी एडिट हो सकता है। फॉर्म लॉग होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आप बैक आ जाएंगे, पिछले टैब में वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, क्या आप सही में एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, आपको यस कर देना है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल पे जो फॉर्म भरते समय मोबाइल डाला था फर्स्ट टाइम, उसी पर ही OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पे डालेंगे तो उसके बाद वेरीफाई की बटन, वेरीफाई OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म भर जाएगा। आपको सिंपली इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रखना है, एडमिशन के समय बहुत काम आने वाला है। कभी कभी ये होता है कि एडमिशन के समय लॉगिन ID पासवर्ड वर्क नहीं करता और आपका ये प्रिंट आउट नहीं निकल पाता, तो इस प्रिंट आउट को आप निकलवा लीजिएगा, 1-2 फोटोकॉपी करवा के अपने पास जरूर रख लीजिएगा। आपने यहाँ पर देखा मैंने किस तरीके क्लास 1 के स्टूडेंट का फॉर्म भरा है। फॉर्म को लेकर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है या फिर कोई ऐसा कॉलम है जो आपको ना समझ में आ रहा हो या फिर कोई भी सवाल हो आपके मन में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और हमारे वीडियोज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।